प्यारे साथियों, इस वीडियो का आप सभी को बड़ा इंतजार था। कल से आपने बहुत इंतजार किया है। इसको मैंने 2 बार रिशेड्यूल कराया है और इसका कारण है आपके बीच में जो मैं डेटा देने जा रहा हूं वो बहुत सटीक डेटा होगा। उसको सर्च करने में एक समय मुझे लगा और डेटा सर्च करने का मेरा जो तरीका था वो है सिलेक्टेड बच्चों से डायरेक्टली बातचीत और कुछ हमारा पुराना डेटा अपना था। तो डेटा को अपडेट करने के लिए सिलेक्टेड बच्चों से मैंने लगातार बातचीत की। अभी कुछ बच्चे जो है जॉब पे होते हैं, ड्यूटी पर थे, तो कई सारे बच्चों ने तो फ़ोन नहीं उठा पाए। शाम को उन्होंने जब मेरी कॉल देखी तब उन्होंने फ़ोन उठाया। तो साथियों, सारा का सारा डेटा जो भी मैं आपको देने जा रहा हूं एकदम बहुत शानदार और सटीक डेटा होगा। और आज की ये वीडियो स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड के उन मेरे शेरों के लिए है जिन्होंने पेपर की तैयारी शुरू कर दी है, जो मैदान जंग में जमकर डट चुके हैं। और जब हम पेपर की तैयारी शुरू करते हैं तो एक मन में सबसे पहला जो सवाल होता है, अगर हम बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को, तो ये है आ, वो सवाल ये होता है कि भैया जी मुझे कितने नंबर लाने चाहिए। उसके अलावा तैयारी के दौरान कुछ आप गलतियां कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहीं उन गलतियों को आप नहीं कर रहे हो जिनसे एक बच्चे का बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन रुक जाता है। मैं गलतियां ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन कई बार हमारी रणनीतियों में कमी हो जाती है या हम अपना समय गलत तरीके से पढ़ाई में लगाते हुए चले जाते हैं। तो इन दोनों विषयों पर आज हमारी मुख्य चर्चा होने वाली है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म आप सभी ने जो भरा होगा वो भरा होगा जोन वाइज। इंडियन कोस्ट गार्ड में फॉर्म जोन वाइज भरे जाते हैं और जोन वाइज ही इसकी कट ऑफ जाती है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कितने जोन में पूरी कंट्री को बांटा हुआ है, तो आप देखें सभी स्टेट्स को इन्होंने 5 जोन में बांटा हुआ है। इसमें आपका पहला नॉर्थ जोन है, दूसरा आपका वेस्ट जोन है, तीसरा आपका सेंट्रल जोन है, चौथा आपका साउथ ईस्ट जोन है और पांचवा आपका साउथ जोन है। तो ये अपने इंडिया के मैप के हिसाब से हैं। बीच वाले पार्ट को सेंट्रल कह दिया, ईस्टर्न स्टेट ईस्ट वाले पार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद वेस्टर्न स्टेट वेस्ट में चले जाएंगे, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा और नीचे का हिस्सा साउथ हो जाएगा। ये इन्होंने इस तरीके से अपने पूरे कंट्री के सभी स्टेट्स को लोकेशन के ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बांटा हुआ है। तो एक बार आप नजर डालिए नॉर्थ जोन में कौन कौन आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। उसके अलावा आप वेस्ट, सेंट्रल ईस्ट और साउथ सभी को देख सकते हैं। अब देखिए, इसकी कट ऑफ जो है वो जोन वाइज जाती है। मेरे पास कौन सा डेटा है? क्या मेरे पास सभी जोन का डेटा है? जी नहीं, मैं आपको खामखा झूठ बोलूं कि नहीं भाई मेरे सभी जोन के बच्चों से कांटेक्ट हो गया है। मेरा अधिकतर जो कांटेक्ट हुआ है वो नॉर्थ जोन के बच्चों से कांटेक्ट हुआ है और मेरा अधिकतम जो कांटेक्ट हुआ है वो सेंट्रल जोन के बच्चों से कांटेक्ट हुआ है। अब मैंने एक सिमिलरिटी देखी, एक बच्चा ऐसा भी था जो साउथ साइड से था, तो मैंने एक पैटर्न जो पहचाना, एक कट ऑफ का तरीका जो मैंने पहचाना वो ये देखा, मैंने पाया कि नॉर्थ जोन की कट ऑफ सबसे ज्यादा है। और उसका कारण आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि भाई नॉर्थ जोन में वो सारे स्टेट आ रहे हैं आपके, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये वो स्टेट हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए। कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो है देश सेवा के प्रति बहुत भयंकर वाला जुनून, और दूसरा कारण है कि सोर्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होना। दोनों ही चीजें कारण में आती हैं। तो मेरे शहरों, मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं वो नॉर्थ जोन की बताने जा रहा हूं। बाकी सभी जोन वाले साथी ये मान लें कि हमारी कट ऑफ इस जोन से तो नीचे ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार कट ऑफ को लेकर। तो मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा अभी पुराने जोन की, पुराने इंटेक की एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, और अभी जो आप इंटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे ये एक अंदाजा हल्का सा भी मैं आपको देकर चलूंगा और वो अंदाजा आपको लग भी जाएगा। बाकी सभी साथी ये माने कि मैं जितनी बता रहा हूं, अगर आप नॉर्थ जोन से नहीं है, अगर आप नॉर्थ जोन से नहीं है तो आपकी कट ऑफ उससे नीचे ही रहने वाली है। तो दोस्तों, नॉर्थ जोन में अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले इंटेक चलते हैं 2024 वाला इंटेक। अभी आप जिस इंटेक को दे रहे हैं वो है 2025 और एक 2026 कंबाइन इंटेक होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस इंटेक से पिछले 2 इंटेक की, ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए कि उन पिछले 2 इंटेक में कितनी कट ऑफ गई है। तो ये आप देखेंगे आंकड़े 2024 की कट ऑफ पे चलते हैं। 2024 में ध्यान से देखें, ये स्टेज 1 की कट ऑफ है। मैं पहले जीडी की बताऊंगा। स्टेज 1 क्वालीफाई हुआ आपका जनरल कैटेगरी के लिए 75 नंबर पे, ओबीसी के लिए 73 पे, एससी के लिए 65 पे, एसटी के लिए 52 पे। देखो, इनका अपना एक पासिंग मार्क्स भी होता है कि इतने न्यूनतम नंबर होने चाहिए, लेकिन वो कट ऑफ नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से कट ऑफ उससे बहुत ज्यादा जाती है। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे कट ऑफ पे और स्टेज 1 स्टेज 2 की। हालांकि आपको पता है कि फाइनल मेरिट जो आपकी बन रही है, स्टेज 2 की मेरिट जो बन रही है, वो आप जो स्टेज 1 वाला एग्जामिनेशन दोगे, यानी अभी जो आप एग्जामिनेशन दोगे उसी से बनेगी। स्टेज 2 में जो आपका पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि ये मान लो स्टेज 2 आपकी फुल्ली क्वालिफाइंग है। उसके किसी भी प्रोसेस के, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एग्जाम हो, के नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपके नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेज के जुड़ेंगे। तो इस कट ऑफ का क्या मतलब है? देखिए, 2024 का इंटेक थोड़ा सा टफ इंटेक था। तो इसमें जिस बच्चे के 75 नंबर जनरल में थे वो स्टेज 1 क्वालिफाई कर गया, उसने स्टेज 2 को बहुत अच्छे से दिया, लेकिन स्टेज 2 फाइनली वो क्वालिफाई किया जिसके एग्जाम में 85 नंबर थे। यानी कि एंट्री तो वो बच्चे भी ले गए जिनके 75 से लेकर 84 नंबर तक नंबर थे, लेकिन वो फाइनल में बाहर हो गए और फाइनली किसने एंट्री ली? 85 तक नंबर वाले बच्चे ने एंट्री ली। तो दोस्तों, ये डेटा मैं जो आपको दे रहा हूं ये था आपका जीडी का। इसकी कट ऑफ ये तो कम है, फिर भी अभी देखना इसकी कट ऑफ बहुत जाती है, 100 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आईसीजी का पेपर बहुत टफ नहीं आता, मॉडरेट पेपर रहता है। इजी तो कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता, मॉडरेट कंपटीशन रहता है। उसके अलावा इसमें समय कम मिलता है, तो सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। अगर किसी की चलती हैं तो बहुत प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए। क्योंकि अगर मैं देखूं तो जीडी वाले साथियों को जो पेपर 2 होगा उसमें केवल और केवल 30 मिनट मिलती है 50 क्वेश्चनों के लिए, जिसमें 25 टेक्निकल मैथ्स के हैं और 25 क्वेश्चन अच्छे खासे फिजिक्स के हैं। उनके लिए केवल आधा घंटा, ये बहुत कम समय होता है। ठीक, चलिए अब मैं डीबी की देखिए कट ऑफ आपको बताऊं। मुझे एक्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता लगी है, मेरी 2-3 बच्चों से बात हुई है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा एक अंदाजा रहा। उस हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया है कि 50 नंबर पर इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी स्टेज 2 की। और आपको मतलब किससे होना चाहिए? आपको मतलब स्टेज 2 की कट ऑफ से होना चाहिए। स्टेज 1 के लिए फाइट नहीं करनी है।
उससे बुरा कुछ नहीं होता है जब एक मेरा शेयर स्टेज 1 क्वालिफाई करके बहुत अच्छी तैयारी करता है, इधर उधर पैसे खर्च करके स्टेज 2 देने जाता है, फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम सब क्लियर हो, पूरा दिन अपना वो खपाए, फिर बाद में पता चलता है कि स्टेज 2 में तो बाहर हो गया, फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया, स्टेज 2 में नहीं फाइनल कट ऑफ में। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है। इसलिए हमें तैयारी स्टेज 1 को टारगेट लेकर करनी ही नहीं है, या पासिंग मार्क्स को लेकर करनी ही नहीं है। मैं क्यों तुम्हें पासिंग मार्क्स बताऊं जब उसका मतलब ही नहीं है? मैं क्यों तुम्हें स्टेज 1 की कट ऑफ बताऊं जिसका मतलब ही नहीं है? तुम्हारा निशाना सीधा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे होना चाहिए, और तुम्हारे लिए चिड़िया की आंख है ये स्टेज 2। एक बार में हमें ऐसी मेहनत करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, जबरदस्त तरीके से जुट जाना है कि भैया जी मुझे कोई कट ऑफ की वीडियो ही ना देखनी पड़े, इस कैटेगरी से ऊपर मैं चला जाऊंगा, मैं इतने नंबरों से ऊपर चला जाऊंगा। अच्छा, ये तो हो गई आपकी 2024 की। आइए 2025 की, अब मैं स्टेज 2 की डायरेक्टली बात करूंगा। तो दोस्तों स्टेज 2 की कट ऑफ, स्टेज 2 की कट ऑफ रही आपकी, देखिए नॉर्थ जोन की कट ऑफ है और जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ थी 98.43। भाई साहब 110 में से लगभग 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है आईसीजी में। भैया बहुत मुश्किल पेपर आता होगा। अरे ना बाबा, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, समय बहुत कम मिलता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। एयरफोर्स जैसा मुश्किल पेपर नहीं आता है, उससे लेवल थोड़ा सा नीचे ही इसका देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस वाले अंदाजा लगाओ कि आपकी कट ऑफ जनरल और ओबीसी के कहीं बीच में होगी, जनरल से नीचे होगी और साथियों ओबीसी से थोड़ी सी ऊपर होगी। उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ 97.10, बहुत अंतर नहीं था, और ईडब्ल्यूएस की लगभग 97 के आसपास ही रही होगी। उसके बाद एससी की कट ऑफ 89 थी, एसटी की मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट जहां तक मुझे लगता है 80 से कम तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा डीबी की कट ऑफ जो है वो 46 से 48 लगभग मुझे जनरल की बताई गई, और ओबीसी कट ऑफ जो है वो साथियों इसकी 45 तक जाती है। तो डीबी के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो 60 में से आपको तकरीबन, मैं तो कहूंगा सीधी सीधी भाई 50 नंबरों की फाइट करो, और जनरल के लिए आप कट ऑफ देख ही रहे हैं 98 के आसपास की फाइट करते हैं। अब बात आती है कि भैया 2025 की कट ऑफ कितनी गई? दोस्त 2025 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है अभी। 2025 की सेकंड स्टेज हुई है पिछले महीने, सेकंड स्टेज उसकी इसी महीने सेकंड स्टेज हुई है। तो सेकंड स्टेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, वही आप भी कट ऑफ मान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टली फाइनली मुझे बता दो कि मुझे कितने नंबर लाने हैं। तो दोस्त अगर आप फाइट कर रहे हैं अपने इनटेक के लिए, तो देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे दोस्त जीडी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर एयरफोर्स से नॉर्मल लेवल का रहेगा, तो आप सभी को 95 टू, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नॉर्थ जोन से हैं, मतलब ये मैंने मैक्सिमम मार्क्स बता दिए। जनरल कैटेगरी नॉर्थ जोन, तो भैया आप सभी को 95 टू 100 के बीच में फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी वाले साथी हैं तो देखिए यहां पर जो कमी आ रही है नंबरों की, लगभग 1 से 2 नंबर ही नीचे गिर रहा है, तो आप बहुत कम तो नंबर ना माने, आप लगभग 90 टू 95 मार्क्स मान लीजिए। और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो फिर भी आपको 90 के अप्रॉक्स तो फाइट करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जीडी वाले साथियों को इतनी फाइट तो करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं डीबी वाले साथियों की बताऊं, नॉर्थ जोन की मैं बात करता हूं, बाकी जोन वाले 1-1, 2-2 नंबर घटाते चले जाना, कैटेगरी वाइज 1-1, 2-2 नंबर आप घटाते चले जाइए। तो दोस्त डीबी के लिए आप सभी को 60 में से तकरीबन 48 से 50 नंबरों की फाइट तो करनी ही पड़ेगी, इतना आपको लाना ही पड़ेगा। तभी आप ये मान लें कि हाँ मैं स्टेज 2 क्वालिफाई कर जाऊंगा। स्टेज 1 की तो बहुत कम जाएगी इससे, मैं कहता हूं आपको स्टेज 2 के लिए फाइनली फाइट करनी है हमें। तो जो भी हमारे संडे को मॉक टेस्ट होते हैं, आप सभी उन मॉक टेस्ट में इतने नंबर की फाइट करिएगा। अभी आप सभी ने तैयारी शुरू ही कर दी होगी आईसीजी के लिए। और दोस्त आईसीजी के लिए अगर आपको पता नहीं है तो हम लोगों का रक्षक बैच आ चुका है, स्पेशल आईसीजी के लिए बैच है, आप हमारे एप्लीकेशन से उसको परचेज कर सकते हैं। कल आप सभी ने उसको 50% के डिस्काउंट पे, अंकित सर के बर्थडे के अवसर पे उसको 50% के डिस्काउंट पे जरूर परचेज कर लिया होगा। तो दोस्त रक्षक बैच वो बैच है जो वाकई आपको सफलता की गारंटी दिलाता है। देखो वैसे तो गारंटी शब्द ये कंडीशंस के साथ है, किस कंडीशंस के साथ है कि आपको मेहनत करनी है। मैं खामखा ये कह दूं कि नहीं मेरी गारंटी है और तुम भाई कोर्स खरीद के बैठ जाओ, पढ़ो ही ना, तो बहुत सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होते। अब बात आते हैं उस चीज पर, मैं वहीं लेके जा रहा हूं आपको कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। गलतियां क्या हो सकती हैं? गलतियां ये हो रही होंगी आपसे, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स ले लिया। देखो कोर्स मैं आपको बताऊं कि केवल कोर्स से अगर सिलेक्शन होते, तो बहुत कड़वी बात मैं बोल रहा हूं कि हमारे कोर्स को बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं, सभी के सिलेक्शन तो नहीं होते हैं। भैया जी शायद ये सीट पर बैठकर आपको आरडब्ल्यूए में ही कोई ऐसा मिल सकता है जो इस तरह की बातें बोले कि उनके कोर्स से सिलेक्शन नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए कारण ये है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स ले लिया लेकिन उसकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। सिर्फ एक जोश था पढ़ाई के समय पे, एक जुनून था, और भाई तब तो मेरा बड़ा मन था कि मैं पड़ोसी के घर मिठाई का डब्बा बहुत पहले पहुंचाऊंगा। पता चला पड़ोसी की मिठाई मैं ही खुद खा रहा हूं, क्योंकि मैंने तो मेहनत करनी छोड़ दी है और पड़ोसी मेहनत किए जा रहा है। उसके अलावा दूसरे साथी कुछ ऐसे हैं कि चलो बहुत जोश के साथ पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद मेरा मोटिवेशन का लेवल डाउन होता हुआ चला गया। क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मोटिवेशन का लेवल बहुत डाउन होता चला गया? ईमानदारी से बताना कि भैया मैं हूं ऐसा कि मैंने बेस्ट, इस कैटेगरी में बहुत सारे साथी मिलेंगे कि जो सारी क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, बीच बीच में चीजों को छोड़ रहे होंगे, पढ़ाई उनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, उनके लिए ज्यादा सीरियस है दोस्त के साथ घूमना। दोस्त ने बुलाया हाँ भाई चल रहे हैं, तो उनके चाहे 4 घंटे का टारगेट बचा है बट वो छोड़ के चल देंगे। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है कि आप पढ़ाई को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पहली पढ़ाई है, पहला ब्लंडर मिस्टेक है कि आपने कोर्स बस खरीद लिया है, उसकी तरफ देखा भी नहीं है। दूसरा है कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं। तीसरे वो साथी जो पढ़ाई को लेकर सीरियस तो हैं, लेकिन वो पढ़ाई को क्या मानते हैं कि सामने मैंने फोन रखा, 8 क्लास हो गई, 8 घंटे मेरी पढ़ाई हो गई, मैं बहुत खुश हूं, मैं सो जाऊंगा। तो भाई अगर आप ये मानते हैं कि केवल कंसेप्ट पढ़ने से, जो क्लासें मुझे पढ़ाई जा रही हैं, केवल उन्हें पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक बहुत गलत राह पर हैं। क्या भैया? इसे सुनकर बहुत आप चौंक जाओगे, क्या ऐसे कैसे आप कह रहे हो? अरे भाई उसको घर जाके रिवाइज भी किया करो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो दोस्त उसको आप रिवाइज भी किया करो। कंसेप्ट के बाद आप सभी को बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज भी करना है, आपको एक शानदार रिवीजन भी करना है। ये गलती आप सभी को नहीं करनी है। उसके अलावा क्या भैया ये सुनिश्चित होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? 2 चीजें और रहेंगी इसमें, चौथी और पांचवी। एक तो है प्रैक्टिस और एक है आपके मॉक टेस्ट। अब आप मुझे ये बता दो कि भैया जी अभी देखो ये चीजें आपको आरडब्ल्यू की तरफ से मिलनी है। ये मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि प्रैक्टिस यूट्यूब पे मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। मॉक टेस्ट अगर आप चाहेंगे तो ये तो बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री मिलेगा।
मॉक टेस्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सीरीज बनवा दूंगा, उसमें हर एक टॉपिक के मॉक टेस्ट मिलेंगे। मतलब जैसे टीचर्स ने मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट मिलते चले जाएंगे। जैसे जितना जितना आप पढ़ेंगे उतने उतने आपको मॉक टेस्ट मिलते चले जाएंगे। लेकिन ये पेड होगा, क्योंकि भाई देखो इसमें ना एक बहुत बड़ी टीम लगेगी, मॉक टेस्ट में टीम लगती है, ये थोड़ा सा पेड रहेगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट वाकई में होगी तो एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बता देंगे कि ठीक है भैया मॉक टेस्ट सीरीज आप लेकर आ जाइए, हमें वाकई में उसकी जरूरत है। उसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट दिलवाऊंगा, उसके अलावा फुल लेंथ के मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इस सीरीज में टॉपिक वाइज तो बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, आप समझ लो एक सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। उसके अलावा फुल लेंथ के 10 टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ के 10 मॉक टेस्ट आप सभी को मिलेंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप सभी प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि हाँ जी भैया हमें इसकी जरूरत है। प्रैक्टिस सेट में जल्दी शुरू करा दूंगा आपके फ्री में, तब तक आप इन तीनों में से कोई भी गलती मत करना और आपके हाथ में रिवीजन करना पूरा है, रिवीजन आप सभी को करना है। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी के आईसीजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और कह देना दुनिया से कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और जिस तरफ चलेंगे रास्ता बना देंगे। तो मेरे दोस्त रास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाइए, आरडब्ल्यू टीम जबरदस्त तरीके से आप सभी के बीच पहुंच चुकी है। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, पेड मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में आप सभी जरूर बताना। नमस्कार, धन्यवाद।